सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एचएससी बोर्ड 2024। अब मैं इसके अंदर स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि किस तरह से आप 11 चैप्टर्स को करके 66 मार्क्स तक एचएससी बोर्ड की फिजिक्स पेपर में ला सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने देके रखा हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस एंड इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू, मतलब क्या करना चाहिए आपको इन चैप्टर्स को जानने से पहले। देखो, मैं सबसे पहले बात करूंगा 4 Ds के बारे में। 4 Ds मतलब कि आपको सबसे पहले अगर इस चैप्टर के अंदर करना चाहिए, इन सारे चैप्टर जो मैं बताने वाला हूं उसमें आपका सबसे बड़ा फैक्टर है आपको इसके डेफिनेशंस, इसके अंदर के जितने भी डेरिवेशंस हैं, इनके अंदर के डायग्राम और इसके अंदर जितने भी डिस्टिंग्विश है, कम से कम मतलब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको ये सारे प्रिपेयर करने अच्छी तरह से चैप्टर। ठीक है, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसके जितने भी फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूलाज है, वो सारे याद कर लेने हैं। अब फॉर्मूलाज क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके वजह से आपके आसान और इजी लगने लगेंगे जितने भी फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला जरूर इसलिए क्योंकि अगर आपको लड़ाई करनी है तो आपका कंसेप्ट सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए, तो फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए। ओके, देखो न्यूमेरिकल्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूं मैं, अगर आप देखोगे एचएससी बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल का वेटेज, ये बोर्ड एग्जाम्स के पिछले कुछ साल के पेपर आप खोलकर देख सकते हो, आपको समझ में आएगा 28 से 30 मार्क्स तक का वेटेज न्यूमेरिकल्स का है एचएससी बोर्ड के अंदर। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हो तो आधे से ज्यादा फैक्टर, आधी लड़ाई तो यही छोड़ दिया आपने। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले के अंदर अगर आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया तो थर्ड फैक्टर आता है जो मेरा, वो है कि न्यूमेरिकल्स अगर आपको करने हैं तो बहुत बच्चे पीछे के न्यूमेरिकल्स करते हैं टेक्स्ट बुक के, नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, आप सॉल्व एग्जांपल्स करो। किसके लिए सॉल्व एग्जांपल्स? न्यूमेरिकल्स के, जितने भी टेक्स्ट बुक के बीच बीच में सॉल्व एग्जांपल्स है ना, उनको करो। और दूसरा फैक्टर मैं बोलूंगा कि आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ठीक है, पिछले 5 साल के, 5 से 8 साल, मैं एक एवरेज लेता हूं कि 5 से 8 साल के आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, तो यहां से भी आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाता है न्यूमेरिकल्स का। इतना करो, अच्छी तरह से आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। एंड फैक्टर नंबर 4 जो आपको करना चाहिए इज द फाइनल थिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 सालों के अंदर, 5 से 8 सालों के अंदर बोर्ड्स में आए हुए हैं, उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप पढ़ो। क्यों? क्योंकि इसका भी वेटेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब रिपीटिंग क्वेश्चंस जो है, जो एचएससी बोर्ड में आना ही है, ऐसे तरह में देखा गया कि कम से कम 30 से 32 मार्क्स तक के क्वेश्चंस एचएससी बोर्ड में पिछले 7 से 8 सालों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये 30 मार्क्स तक आपको तैयार करके दे देता है। राइट, पिछले साल की बात करूंगा 2023 की, तो 34 मार्क्स तक के क्वेश्चन एचएससी बोर्ड के सिर्फ पीवाईक्यूज में से ही आए थे। अब ऐसे पीवाईक्यूज को देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एंड इस तरह से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 मार्क्स, और यहां से ये जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स है ये 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। मैं बोलता हूं कि एग्जैक्टली इधर वाले जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर होंगे। तो मैं एक रफ आइडिया लेके चलता हूं कि भाई आपके 50 मार्क्स तो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को, मतलब इन दोनों को ही सही से करने से 50 मार्क्स आपके तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम ये दोनों फैक्टर पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। बाकी सारी चीजें भी, जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मतलब फिजिक्स में उनका 90 प्लस करना है, तो उन बच्चों को इन सब पे ही ध्यान देना चाहिए। पर जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा स्कोर 80, 70 इतना कुछ बन जाए, तो आपको मैं बोलता हूं वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर, बस। ठीक है, इसमें भी ये करना है, ज्यादा नहीं करना है, यही 2 काम करने हैं। आपके अच्छे सारे मार्क्स 80 तक तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये करना पड़ेगा सब। राइट, अब बात करते हैं कि कौन से चैप्टर्स इसके लिए करने चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरह से इधर 2 कैटेगरी के बच्चों को मैं गाइडेंस करूंगा। एक जिन्होंने सही से नहीं पढ़ा है या कुछ तो पढ़ के रखा है और उनको अच्छा खासा गाइडेंस चाहिए कि उनका 60, 70, 80 इतना बन जाए फिजिक्स में, तो उनके लिए मैं पहले कुछ इजी टॉपिक्स बताऊंगा। ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इजी टॉपिक्स से ही आप आगे आगे बढ़कर हार्ड टॉपिक्स की तरफ कर सकते हो। ठीक है,
तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। पहले हम बात करेंगे कि कौन से इजी टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन HSC फिजिक्स। तो सबसे पहले इजी टॉपिक के अंदर मैं बात करूंगा, दैट इज, मैं बोलता हूं, देखो मैं रोटेशनल डायनामिक्स पहला चैप्टर ले रहा हूं। बहुत बच्चे बोलेंगे सर रोटेशनल डायनामिक्स कहां से इजी चैप्टर है। देखो रोटेशनल डायनामिक्स ये पहला चैप्टर हो रहा है फिजिक्स का, और कोई भी फिजिक्स के पहले चैप्टर को, क्योंकि क्लास 12th में आए गए हो आप, शुरुआत में आपके टीचर्स ये चैप्टर जब सिखाते हैं आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, तो ये चैप्टर्स आपको समझ में अच्छी तरह से आया हुआ रहता है। फिर टाइम के साथ आप भूल जाते हो, पर इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आपको ये चैप्टर आसान ही लगेगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं इजी टॉपिक्स में इसलिए रख रहा हूं। अब ये तो वही डिपेंड करता है ना, जिस चैप्टर को, जो चैप्टर जिसको इजी लग रहा है, जिसने अच्छी तरह से पढ़ा है, वो चैप्टर उसके लिए इजी है। पर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि ये चैप्टर्स इजी है, बोर्ड्स के लिए आसान है। ठीक है, थोड़ा सा सही से स्टडी करोगे तो हो जाएगा ये। इस चैप्टर का वेटेज अगर बोर्ड एग्जाम्स में देखा जाए तो 7 मार्क्स तक का है। अब 7 मार्क्स तक का वेटेज है। मैं बोलता हूं जिन बच्चों को टॉपिक हार्ड लग रहा है तो आप कम से कम इस चैप्टर से 4 से 5 मार्क्स तो निकाल ही सकते हो ना। कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हो, देखो भाई ये बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के अंदर जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हुए बोर्ड्स के अंदर पिछले 6-7 सालों के अंदर, वो सारे की वीडियो गाइडेंस मैंने देके रखी हुई है, उन वीडियोस को आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। रोटेशनल डायनेमिक्स से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स आउट लेने के लिए एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो उस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करो तो इनर्शिया से रिलेटेड सवाल बहुत है। दूसरा यहां पर काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने पिछला वीडियो ही बनाया, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। ठीक है, वेलोसिटी डिफरेंट पोजीशन पे कितना होता है, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत रिपीट हुए हैं, तो उनको करो। दूसरी बात क्या कर सकते हो आप, फॉर्मूलाज करो। इतना तो कर ही सकते हो ना इस चैप्टर से, इतना कर लीजिए बस है। ओके, तो आप 4-5 मार्क्स तो निकाल ही लोगे इसमें से। बाकी जिनको अच्छी तरह से करना है भाई ये सब सारा कर लो इस चैप्टर से, कुछ मत छोड़ो। 7 मार्क्स तक का वेटेज है, आराम से आपका स्कोर हो सकता है इस चैप्टर से। दूसरा चैप्टर में जो रख रहा हूं वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, MPOF। इस चैप्टर का वेटेज भी अगर बोर्ड एग्जाम्स में देखा जाए तो 7 मार्क्स तक का है। आसान चैप्टर है। अब जो बच्चे बोलते हैं टफ है, मैं उनको गाइडेंस दे दूं भाई, उसके आप क्या क्या कर लो। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ ही रहा है। ठीक है, तो आप ये तो कर लो, 4 मार्क्स आपका प्रिपेयर करने के लिए, रिपीट हुआ है बहुत। दूसरा आप वर्क डन वाला न्यूमेरिकल जो है, वर्क डन का न्यूमेरिकल सोप बबल के अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर, वो कर लो। वो कम से कम न्यूमेरिकल पिछले 5 सालों के अंदर 4 बार आ गया है, तो ये वर्क डन का जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कर सकते हो। और तीसरा इस चैप्टर के अंदर जितने डेफिनेशंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देन स्टोक्स लॉ, देन रेनॉल्ड्स नंबर, इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से कर लो। डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह से कर लेने हैं, मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट है MPOF में। जिसको ये चैप्टर हार्ड लग रहा है उनके लिए मैंने ये गाइडेंस दे दिया है कि कम से कम इतने पार्ट तो आप इस चैप्टर से कर ही सकते हो। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। मैं बोलता हूं उसके बाद थर्ड आपका चैप्टर है, दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से आप बोल सकते हो इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स है HSC बोर्ड के अंदर, और आराम से इस चैप्टर को अगर आप 2 से 3 घंटा दे देते हो तो आपका अच्छी तरह से ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स दे देगा। इधर मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा ऑसिलेशन के अंदर, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM करो, एंड साथ साथ उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन को कैसे डिराइव किया है उसको तो कर लो, और उसके न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से बना लो। तो ये बहुत रिपीट हुआ है अगर ऑसिलेशन से बोलूं, बाकी सारा चैप्टर कीजिए, इंपॉर्टेंट तो सब है। अगला ऑसिलेशन के बाद अगला पॉइंट आता है हमारा चैप्टर है, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये चैप्टर्स आपका 6 मार्क्स तक का HSC बोर्ड के अंदर है, और मैं बोलूंगा इसके अंदर सारा ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, आप सब पढ़कर जाओ इस चैप्टर के अंदर। मोस्टली ओपन पाइप, क्लोज पाइप एंड एंटी नोड, नोड के डिस्टेंस का डेरिवेशन जो है उसको आप करो। ठीक है, नेक्स्ट एंड फिफ्थ चैप्टर जो हमें लगता है, मुझे लगता है इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज आप मैग्नेटिक मटेरियल, इस चैप्टर को कर लो। मैग्नेटिक मटेरियल, इस चैप्टर का वेटेज अगर HSC बोर्ड में देखा जाए तो 5 मार्क्स का है, और एकदम लल्लू चैप्टर है, मतलब यहां से आप 5 मार्क्स आराम से ले सकते हो 2 से 3 घंटा पढ़कर। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं बोलूंगा एक इजी चैप्टर है, मैग्नेटिक मटेरियल। देन आप बोल सकते हो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इधर से मैं इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये चैप्टर भी आप 5 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम्स में, इसको भी आप प्रिपेयर कर लो। यहां से इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर कुछ ही नहीं है, छोटा सा तो चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताना है। ओके, तो ये दोनों चीजों के अंदर आप आराम से इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करो, कुछ मत छोड़ो, इधर से सब चीज कर लो ये सारा। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है अपना अगला चैप्टर,
और अगला चैप्टर अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर आप ले सकते हो ड्यूअल नेचर के बाद एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स तक का है। और ये चैप्टर मैं इजी में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे को लगता है ये हार्ड चैप्टर है, पर आई डोंट थिंक। इस चैप्टर को सही से पढ़ो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के प्रेफरेंस को देखकर पढ़ो। आपको दिखेगा रेडिएशन में आर का रिलेशन है, आर की डेरिवेशन प्रूव करनी है, वेलोसिटी की डेरिवेशन प्रूव करनी है, ठीक है। देन आपका डीके वाला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव डीके का क्वेश्चन, यही सारी चीजें हैं, कुछ रिपीटिंग क्वेश्चन है वही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर इतना करो, बाकी डेफिनेशंस कर लो, ओके, ठीक है। अगला चैप्टर मैं बोलता हूं सेमीकंडक्टर। ये चैप्टर भी आसान है। इस चैप्टर से आप आराम से 5 मार्क्स तक का वेटेज है, 5 मार्क्स तक का वेटेज है, तो इतना तो आप स्कोर कर ही सकते हो। सेमीकंडक्टर्स एफर्ट डालना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर, बट थ्योरी है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। गेट वेट के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, उसको आप पढ़ लो, ठीक है। इस चैप्टर को अगर आप देखोगे तो मैं बोल रहा हूं ये 8 चैप्टर्स जो हैं, जो बच्चे अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं, इधर से आपका 46 मार्क्स तक की तैयारी हो जाती है। देख लीजिए 14, 7 + 7 14, 14 + 6 20, 20 25, 30 35, 35 40 एंड 40 46। तो 46 मार्क्स तक का तो वेटेज इन्हीं चैप्टर से आपका हो जा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे अच्छा खासा मीडियोकर लेवल पर हैं, उनको अच्छा स्कोर करना है, तो कम से कम इतने चैप्टर्स के अंदर आप ये सारी चीजों को कर लो, या फिर इस पे और इस पे तो ध्यान दे दो। पर मैं बोलता हूं यार, कम से कम 50 मार्क्स तक के गेन के लिए आपको इतना तो एफर्ट डालना ही चाहिए कि ये सारे चैप्टर्स में आप ये सब तैयारी कर लो, राइट। हार्ड चैप्टर्स की बात तो होनी ही चाहिए भाई, इतना आसान नहीं है आपको एचएससी बोर्ड का पेपर कि आप ऐसे ही 90+ ले आओगे फिजिक्स के अंदर। थोड़ी तो मेहनत आपको डालनी ही पड़ेगी। जैसे कि हार्ड टॉपिक्स, हार्ड और मीडियोकर, जो जिसको अच्छा लगे, जैसा लगे, ठीक है। तो अब हम चैप्टर बात कर रहे हैं, 8 चैप्टर उधर से बात किया, 9वें चैप्टर की मैं बात करता हूं, और मैं डाल रहा हूं इसके बाद अगला चैप्टर, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर हार्ड है, एफर्ट बहुत डालना है, मार्क्स भी उतना ही ज्यादा है, 7 मार्क्स तक का वेटेज है इसका। यहां से मैं कुछ बोल नहीं सकता, बहुत कंसेप्ट है यहां पे आने के, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप प्रेफर अच्छी तरह से करो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो इसकी। इसके बाद में अगला चैप्टर बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये भी चैप्टर है, इस चैप्टर का भी वेटेज अगर बोर्ड एग्जाम्स में देखा जाए तो 6 to 7 मार्क्स तक का वेटेज इधर से भी आ जाता है आपका, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से मैं बोलता हूं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कैपेसिटर वाला कंसेप्ट है। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल इस चैप्टर से नहीं पूछा गया है। तो ये कैपेसिटर, मैं यहां से इंपॉर्टेंट बस बता रहा हूं कि कैपेसिटर, पर कैपेसिटर इतना आसान नहीं है। सही से एफर्ट डालकर पढ़ाई करोगे, कैपेसिटर यहां पर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर पे सवाल है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का सवाल है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इतने कैपेसिटर्स के बारे में स्टडीज हैं इसके बारे में, तो छोटा और आसान चैप्टर नहीं है, थोड़ा तो मेहनत डालना पड़ेगा इस चैप्टर में। खासकर इस पॉइंट पे ध्यान दो जो बच्चे इस चैप्टर को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद 11th चैप्टर में बात करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। इस मेरी तरफ से मैं केटीजी एंड रेडिएशन, केटीजी एंड रेडिएशन, या तो इसको कर लो, या तो इसको कर लो, नहीं तो फिर थर्मोडायनामिक्स कर लो। पर मैं बोलता हूं कि इसी को करो, ये 6 मार्क्स तक का वेटेज है, सॉरी, ठीक है। तो केटीजी एंड रेडिएशन, इन चैप्टर्स को ऐड करके देखो कितना हो रहा है आपका, वो 8 चैप्टर्स, और ये तो ये 7 7 14 हो गया। 14 मतलब 46 + 14 इज 60, एंड 60 + 6 इज 66। तो 66 मार्क्स तक का वेटेज आपका हो जा रहा है टोटल, दैट इज 11 चैप्टर से ही सिर्फ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक और चैप्टर बता दो जो थोड़ा सा आपको अच्छे मार्क्स तक लेकर और जा सकता है, 70 या 95+ श्योर। तो मैं बोलता हूं ईएमआई डालो। ईएमआई चैप्टर जो है ये 7 मार्क्स तक का है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका वेटेज कभी कभी बोर्ड्स में बढ़ भी जाता है, तो इसको अगर आप ऐड कर लोगे तो 70+ भी हो जा रहा है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपका बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर होगा। आप सर बोलोगे सर 70 के ऊपर चला गया, एक्चुअली एचएससी बोर्ड का पेपर 98 मार्क्स का होता है ना, एक्स्ट्रा के साथ साथ, उसमें से आपको 70 गेन करना रहता है, समझ रहे हो। तो 70 मार्क्स तक का वेटेज मैं इतने से बता रहा हूं, ऐसे इतने ही चैप्टर्स करके आप स्कोर कर सकते हो। सो आई होप ये स्ट्रैटेजी से आप अगर इन चैप्टर्स को रखते हो तो आपका चैप्टर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर भी हो जाएगा। अभी से ही मेहनत करना चालू करो। और दूसरी कि इन चैप्टर्स को आप अपने टारगेट में रख सकते हो। आसान है, कुछ हार्ड भी है, लेकिन पीवाईक्यूज और इन स्ट्रैटेजी से अगर आप अच्छी तरह से चलोगे, खासकर इस और इस स्ट्रैटेजी पे, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स बोर्ड्स में बन सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।